जब पड़ा वक्त वतन को तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। भारत की सरजमीन को आज़ाद कराने के लिए जहाँ किसी ने अपना पसीना बहाया है तो वही मुसलमानों ने अपना रक्त बहाया है। आज गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया है और ये कहते हुए गिरफ्तार किया है कि आप हेट स्पीच दे रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, आप समाज को बांटने और तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या गुजरात पुलिस एक तरफा वन साइडेड टारगेटेड अरेस्ट करेगी? क्या वो लोग जो सेफर्न क्लॉथ्स में, जो भगवाधारी कपड़ा पहनकर मुसलमानों को उल्टी सीधी गालियां देते हैं, उनके मजहब के लोगों को बोलते हैं, उनके धार्मिक प्रतीकों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, मज़ारों पर चढ़ जाते हैं, क्या उनके लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो मुसलमानों को जेनोसाइड करने के लिए उकसाते हैं, और इसका नतीजा है कि हमने देखा है कि ट्रेन में एक शख्स ने गोली से एक मुसलमान को मार दिया था। ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। भगवा कपड़ा पहनकर लोग मुसलमानों के ऊपर उल्टी सीधी बातें करते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और इस तरह से मुसलमानों को जो है दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें उकसाते हैं। तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? भारत के राजनेता जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को क्या से क्या बोल देते हैं, ऐसे अमर्यादित शब्द को बोलते हैं जिनको कहते हुए भी शर्म आता है, तो क्या वो हेट स्पीच नहीं है? आप अरेस्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि सरजमीन हिंद में मुसलमानों के आवाज़ की कोई जगह नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब दुनिया अहले सुन्नत का वो बुलंद आवाज़ से, वो निडर और बेबाक आवाज़ है जो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकने वाला है। वो हक बात बोलते हैं, वो सच बात बोलते हैं और मुसलमानों से गुजारिश है कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमारे पुरखों ने अपने रक्त से सींचा है, इस मिट्टी, ये सरजमीन आज भी मुसलमानों के लहू से सरसब्ज और शादाब है। आपसे गुजारिश है कि किसी भी हाल में देश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है। संघर्ष करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम प्रोटेस्ट करेंगे बट लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को मेंटेन करते हुए। प्रोटेस्ट करना न सिर्फ हमारा संवैधानिक अधिकार है बल्कि यह हमारा धार्मिक अधिकार भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आदेश दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ न्याय को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन किसी भी सिचुएशन में अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब नहीं करेंगे, देश के शांति और सद्भाव को ख़त्म नहीं करेंगे। लोगों को आज भारत का मुसलमान भारत की सरजमीन पर चुभ रहा है। क्या करें, क्या करें? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या करें हम? सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तो इसी मिट्टी में लेटे हुए हैं, कहाँ हम छोड़ कर जाएंगे उनको? ये सरजमीन हिंद के किंग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुसूसी तौर पे जानिब हिंद भेजा था कि हिंद में आप जाइए और तबलीग करिए। यसरिब की सरजमीन से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुठ में बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे आसमान पर सितारों के बीच में 14वीं का चांद है। मुस्कुराते हुए पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मुझे हिंद से वफ़ा की खुशबू आ रही है। वो जो हिंद निगाह मुस्तफ़ा में है, इस हिंद को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? वो लोग जो ऐसा सपना देखते हैं जो नामुकम्मल हो जाए, उनसे कहेंगे कि ऐसा सपना देखना छोड़ दें, ताकि जब ये टूटेगा तो आपको दुख होगा और हम आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहते हैं। इस सरजमीन हमारे पुरखों ने अपने बलिदान से, त्याग से और लहू से सींचा है। कल भी इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी और आज भी इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का को अरेस्ट करना ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग भारत के मुसलमानों को आवाज़ को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुसलमानों आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, बहादुर बनना है, बुज़दिल नहीं बनना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए संघर्ष करना है, प्रोटेस्ट करना है। और हम करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस को रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यह हमारी प्रशासन से भी गुजारिश है। और हम किसी भी हाल में किसी के हाथ का टूल्स नहीं बनेंगे कि लोग हमें इस्तेमाल करके दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी नहीं होने देना है, ताकि ये अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हम सब के लिए दुख के बायस है, लेकिन वहीं खुशी का भी एक पैगाम देता है, क्योंकि जेल में जाना ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी भी 3 साल जेल में रहे हैं साहब अबी तालिब में, ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उनके नाम पर जेल में जाना तो गर्व की बात है। लेकिन अन्याय जो हो रहा है वो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ों को, आवाज़ हक को बुलंद करेंगे, ताकि अन्याय को स्थापित न किया जा सके, न्याय के लिए आवाज़ उठाया जा सके। और अपने देश के बहुसंख्यक समाज को भी कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो आप ये खिलाफ हैं, आप गलत हैं। राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता है, बस उनका धर्म यही है कि सत्ता किसी भी तरह से लाना है। आज मुसलमानों को टारगेट करने पर उनको सत्ता लेने में जो है आसानी हासिल हो रही है, कल आपको टारगेट करने में, सत्ता लेने में आसानी हासिल होगी तो कल वो आपको भी टारगेट करेंगे। इसीलिए कभी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए, संघर्ष करिए, जात पात पंथ से ऊपर उठ करके। थैंक यू वेरी मच।